ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतज़ार ख़त्म अब फैसला, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटे स्टॉक्स बड़े धमाके। जी बिल्कुल, छोटे स्टॉक्स हैं जो आप आने वाले दिनों में बड़े धमाके कर सकते हैं और उनके ऊपर बात की जाएगी। जिस तरह ICIBL ने एक बड़ा धमाका किया, तो इसी तरीके के जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह उनको शेयर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अच्छी बात कि हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं और आसानियाँ बांटते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें खैर बांटते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें और आसानियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह हम सबके दिलों में ज़िंदा रहेंगे और आसानियाँ बांटने से अल्लाह ताला खुश भी होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, ईद के हॉलीडेज़ के बाद हमने देखा कि यानी कि जो मार्केट ने एक अच्छा रिएक्ट किया और मार्केट जो है वो आपकी बेहतरीन पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आई। 970 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट एक टाइम में। मार्केट ने नया हाई बनाया 1,22,611 और फिर थोड़ी प्रॉफिटिंग के साथ मार्केट क्लोज रही 383 पॉइंट प्लस के साथ 1,22,000 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो स्लाइटली कमी हुई है, क्योंकि 591 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि थर्सडे से कम थे। थर्सडे वाले दिन ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, 864 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी कमी रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो आज कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 253 पॉइंट्स, जबकि फर्टिलाइजर के 146, फार्मास्यूटिकल्स, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल्स वगैरह के पॉजिटिव पॉइंट रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, इनके हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईद के बाद मार्केट ने एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया और आज के दिन चूंकि मार्केट के अंदर एक काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट में ये टैक्सेस लग रहे हैं, वो टैक्सेस लग रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी रूमर्स यानी कि रूमर्स थी, अफवाहें थी, यानी मुख्तलिफ जन्म ले रही थी। लेकिन आज जो है वो यानी कि फैसला हो जाएगा, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और बजट सामने आ जाएगा। जो कुछ होना है वो आज क्लियर हो जाएगा और आज बजट के हवाले से जो क्या सारी चल रही थी वो सारी इंशाल्लाह आज दम तोड़ते हुए नजर आएंगी और फाइनली एक बजट हमारे सामने होगा। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि बेहतर बजट होगा और मार्केट के लिए अच्छा बजट होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज़ के हवाले से तो पाकिस्तान का IT शोबा चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि फ्रीलांसर्स ने जुलाई तक मार्च माली साल 2025 में $400 मिलियन की आमदनी हासिल की। तो IT सेक्टर बहुत अच्छा है। जबकि अगर हम बजट के हवाले से देखें तो नया बजट 2000 अरब के नए टैक्सेस यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स रिडार्स पर होंगे, नॉन फाइलेंस पर सख्तियाँ मजीद होंगी। जबकि इस तरह की भी खबरें थी आज मार्केट के अंदर कि बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां, इसकी वजह से भी मार्केट परफॉर्म कर रही थी और कैपिटल गेन टैक्स 15 से बढ़ाकर रूमर्स में चल रही थी कि 40% कर दिया कि करने की तजवीज़। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। 20 से 25 करोड़ सालाना मुनाफा पर 2 के बजाय 1.5% सुपर टैक्स की बात की, यानी कि खबरें चल रही थी। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में भी कोई कमी नहीं। ये इस तरह की जो रूमर्स चल रही है इंशाल्लाह आज दम तोड़ते हुए नजर आएंगी और मार्केट के अंदर एक फाइनली एक फैसला होगा और जो है वो टैक्सेस हमारे सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $65.72 के पास। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 66 के करीब आ चुका है। 67 से लेकर 70 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मुसलसल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और स्टॉप लॉस है 64। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी होगी, अदरवाइज तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड है इस वक्त $3358, $3.5 प्लस है, जबकि सिल्वर है इस वक्त $36.84। किसी भी टाइम गोल्ड और सिल्वर कोलैप्स कर सकते हैं क्योंकि हाईली ओवरबॉट है और किसी भी टाइम डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है 76 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से 9,920 पॉइंट ओवरबॉट है और जबकि मंथ के हिसाब से 13,083 पॉइंट, मार्केट 1383 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है लास्ट मंथ के इस मंथ के हिसाब से। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर इतने ज्यादा पॉइंट्स में इजाफा भी नहीं है, मार्केट के अंदर जगह भी है कि मार्केट आपकी मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है।
देखिए लास्ट डे भी आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट का स्टॉप लॉस दिया गया था 1,21,500 का लेवल, कि ब्रेक होगा तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा 1,21,500 आपका मेन स्टॉप लॉस होगा, ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। आज भी हमने देखा कि मार्केट इस लेवल के करीब करीब आती रही लेकिन लेवल ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने एक नया हाई लेवल भी दिखा दिया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट का अभी भी ट्रायंगल यानी कि मेंटेन हुआ है और उस हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो कल के दिन के लिए भी हमारा यही लेवल होगा, 1,21,500 स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी जाएगी 1,19,300 की तरफ जाएगी, अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी है और 1,22,000 के करीब क्लोज रही है तो मार्केट 1,23,000 से लेकर 1,25,000 तक जा सकती है जब तक 1,21,500 का लेवल मेंटेन है, यानी मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है और तेजी की तरह यानी काम करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको दिया बलूचिस्तान गिलास, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म किया और आज भी 11 रुपए 95 पैसे के करीब परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको स्पेशल स्टॉक्स दिए गए जो कि स्पेशल स्टॉक्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतरी रही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे जो स्पेशल ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स शेयर किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए, उनको टाइमली गाइड किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कब आपने इंडेक्स की क्या मूव बन रही है, ये सारी चीजें जो है हमारे स्पेशल ग्रुप में चल रही होती हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो आपने जस्ट अकाउंट ओपन करना है हमारी तरफ और ईमेल के थ्रू आपका शेयर ट्रांसफर हो जाएगा बिना शेयर सेल किए। आप एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो मुनीर खरानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं केएमबी की स्पेशल फ्री सर्विस, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल के प्रोसेस के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा किस तरह आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटे स्टॉक्स और बड़े धमाके, जी बिल्कुल आपने देखा होगा कि आईसीआईबीएल जो पिछले 2-3 मंथ पहले तकरीबन 140 150 के पास ट्रेड होता था और आईसीआईबीएल ने कर दिया एक बड़ा धमाका और इस वक्त आज भी ऊपर के लॉक के करीब क्लोज रहा और मुसलसल तेजी कर रहा है। आईसीआईबीएल का नेक्स्ट यानी कि जो अगर हम देखें तो 1 रुपये 40 या 50 पैसे वाला स्टॉक 5 रुपये हो जाता है तो अच्छा खासा गेन हो जाता है, अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो खैर अभी भी अगर हम देखें तो आईसीआईबीएल तेजी के ट्रेंड को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट लेवल तो खैर इसका बन रहा है 5 रुपये रिस्क लेवल है, 5 क्रॉस कर जाता है तो फिर 5.5 से लेकर 6 तक जाएगा और 5 रुपये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन चूंकि अच्छी खासी रैली कर चुका है तो 5 का स्टॉप लॉस लाजमी है। अब बात करते हैं दूसरे इसी तरीके के छोटे स्टॉक्स और बड़े धमाके करने वाले, जिसमें परवेज एमएस सिक्योरिटीज 1 रुपया 30 पैसे स्टॉप लॉस बनता है और 1.90 से लेकर 2.40 2.75 तक अच्छा धमाका कर सकता है और अगर बहुत ज्यादा फास्ट चला तो 3 से लेकर 5 रुपए तक भी जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको देखा जा सकता है। एचसीएससी की बात करते हैं, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज बड़े धमाके के लिए रेडी है और एफसीएससी का अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो तकरीबन 1 रुपया 50-60 पैसे स्टॉप लॉस बनता है और आने वाले दिनों में बड़ा धमाका कर सकता है, तकरीबन 2.40 से लेके 2.80 3 से लेके 5 तक भी जा सकता है। तो 1.60 स्टॉप लॉस रहेगा और बड़े धमाके के लिए यानी कि तैयार है। इस तरह अगर हम देखें और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे पैनी स्टॉक्स हैं जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स ने इनको बच्चों की तरह पाला हुआ है, तो अब उनका नंबर आ चुका है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अपसाइड इसी तरीके से रैली बनेगी और रैली करते हुए नजर आएंगे। अब आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के ऊपर, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल्स की तारीफ की और यानी हमारे जो वीलॉग्स की तारीफ करते रहे, जिसमें से एक ने कहा योर वीलॉग्स आर सुपर्ब, इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा किसी ने पूछा कि साजगार होल्ड किया हुआ है और महंगी खरीद की हुई है साजगार में। देखिए साजगार के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था और साजगार के बारे में बताया था कि साजगार जो है वो मंदी के ट्रेंड के ऊपर है। जब तक साजगार यानी कि 1200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, साजगार किसी भी टाइम 1100 और 1050 तक मूव हो सकता है। 1200 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 1200 का लेवल तोड़ देता है तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, 1200 नहीं तोड़ता तो 1100 से लेकर 1000 तक जा सकता है। अब चूंकि महंगी बाएंगे तो क्या करें, देखिए अगर ये भी कर सकते हैं दो चीजें, या तो अगर देखिए इसी को होल्ड करेंगे तो पहले नीचे जा सकता है और यानी ऊपर जा सकता है, यानी अगर मिसाल अगर बढ़ जाता है कल के दिन में 1180 आ जाए तो सेल और स्ट्रेंथ करके आप इसको एग्जिट कर लें, या तो 1200 के बाद तेजी कर लें अगर उसको सस्टेन कर जाए स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज इसको स्वैप कर दे किसी और स्टॉक के साथ, कोई अच्छे स्टॉक के साथ। तो ये एक सजेशन है, अगर आप इसी को होल्ड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आप दूसरा स्टॉक चूज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरे कमेंट्स के ऊपर चलें तो दूसरे कमेंट्स में अगर हम देखें तो पूछा गया कि भाई यानी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से
ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में पूछा गया। अगर हम छोटे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान गिलास के बारे में हमने बताया कि बलूचिस्तान गिलास अब भी यानी कि 12.5 से लेके 13 तक 14 तक भी जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी आज पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ गया है और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है 35 से लेकर 36 तक जा सकता है। इसी तरीके से टीपीएल प्रॉपर्टीज जमा हो रहा है और किसी भी टाइम रैली करेगा 10 से लेकर 11 तक की। इसके साथ ही अगर हम देखें क्लोवर पाकिस्तान और मीडिया टाइम्स, अगर हम एमडीटीएल को देखें तो मीडिया टाइम्स इस वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके अंदर 2.20 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आएगा। अच्छा क्लोवर पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, क्लोवर पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, 43 क्लोजिंग देने के बाद यानी कि तेजी के ट्रेंड की तरफ यानी कि जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें यानी कि मीडिया टाइम्स के अलावा अगर हम क्लोवर के अलावा देखें सरले हाईली पॉजिटिव है, किसी भी टाइम 93 से लेकर 9700 तक जा सकता है। और साथ ही ओजीडीसी एक आध दिन या 2 दिन मैक्सिमम, आज बजट है, बजट के बाद इंशाल्लाह जैसे 213 के लेवल मेंटेन करता है 215 से 220 का एरिया आराम से दिखा सकता है। अच्छा गेल ने आज शॉर्ट रिकवरी ली है, आज तेजी नहीं की है गेल में अगर हम देखें तो आज बहुत सारे ये समझ रहे होंगे कि गेल रिबाउंड कर गया और गेल अब तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। गेल तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है। गेल जब तक 460 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तेजी के ट्रेंड को मेंटेन नहीं करेगा, उससे पहले शॉर्ट रिकवरी है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। जीएचएनआई में भी अगर हम देखें तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्टॉक के बारे में, जैसे कि गेल हो गया, जीएचएनआई हो गया, टट्टा सीमेंट हो गया और साजगार के बारे में तो बता दिया गया। और गरीबवाल सीमेंट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, किसी भी टाइम 48 से लेकर 50 तक जा सकता है, मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो एटीआर अटक रिफाइनरी आपका पॉजिटिव है, 720 से लेकर 740 तक जा सकता है। ये सारे स्टॉक्स है जिनके बारे में हमने बताया। अच्छा टट्टा सीमेंट और केएसबी पंप, टट्टा सीमेंट में अगर हम देखें तो टट्टा सीमेंट जो है वो आपका इस मंथ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो मूव करेगा अपसाइड की तरफ, अदरवाइज व्यू है सेल ऑन स्ट्रेंथ का 200 से लेकर 220 के दरमियान सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, ये किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ जा सकता है। 230 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो लॉन्ग तेजी करेगा, अदरवाइज बैक करेगा। अच्छा केएसबी पंप के बारे में अगर हम देखें तो केएसबी पंप ने भी अगर हम देखें तो मुसलसल यानी कि तेजी की है और इस वक्त अगर देखा जाए तो केएसबी पंप भी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रहा है। जब तक 300 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा करेक्शन कर सकता है, 230 से लेकर 220 तक जा सकता है, तो इसलिए इसके अंदर प्रॉफिटिंग करें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो क्लाइंट्स ले तो लेते हैं किसी के कहने के ऊपर, लेकिन अक्सर स्टक हो जाते हैं। याद रखें कि हमारे यहाँ पे स्पेशल कॉल्स दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। किसी चीज़ों में अगर स्टक भी हो रहे होते हैं तो उनको दूसरी जगह भी दी जा रही होती है कि इन स्टॉक से आप स्वैप कर सकते हैं, इन स्टॉक से आप निकल सकते हैं। इस तरह की बेहतरीन कॉल्स जो होती है वो हमारे स्पेशल ग्रुप में होती है। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर। इसके अलावा हमारे एक स्पेशल फ्री यानी कि हमारा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको ज्वाइन कर लें आप। टाइमली हमारे जो है लाइव हमारे यानी चैनल से भी कनेक्ट होंगे। आज भी कुछ इसके ऊपर कॉल्स दी गई जो कल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही, इसी तरीके से कॉल उसमें भी शेयर की जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।